नमस्कार सर। सर, दुनिया चांद पे जा चुकी है और कुछ लोग आज भी भूत पे ही अटके हुए हैं। और कुछ बाबाओं का तो इस पे ही धंधा अटका हुआ है कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं। तो सर इस पे हमें मार्गदर्शन दीजिए कि भूत होते हैं असल में या नहीं होते हैं। तो क्या है सच्चाई, कृपया इस पे हमें मार्गदर्शन दीजिए। बिल्कुल होते हैं। अगर इतने बड़ा बाजार है, इतने बाबा लोग इस पर अटके हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसकी सच्चाई होगी। भले ही कुतर्क हो, सच्चाई वाला तर्क ना हो, लेकिन कुछ तो जरूर कुतर्क होगा, तभी इस पे बातें होती है। लेकिन खैर, मैं यहाँ इसकी जांच पड़ताल करूंगा और फिर से कोई किताबी ज्ञान नहीं, बिल्कुल व्यवहारिक पक्ष को रखते हुए मैं अपनी बात रखूंगा। भूत मतलब क्या? पास्ट। पास्ट मतलब क्या? हिस्ट्री। मतलब हर प्रेजेंट का ही एक पास्ट होगा। जब तक प्रेजेंट नहीं होगा, पास्ट की कल्पना नहीं कर सकते। जब तक कोई घटना कुछ भी ना घटी हो, थोड़ी बहुत, तब तक उसकी हिस्ट्री भी नहीं बनेगी। और इतना तो तय है कि जितनी भी हिस्ट्री दुनिया में लिखी जाती है, उस समय की घटनाओं के आधार पर लिखी तो जरूर जाती है, लेकिन कुछ न कुछ बढ़ा चढ़ाकर ही जरूर लिखी जाती है। ठीक वही चीज होती है भूत के मामले में। भूत रियल एग्जिस्टेंस वाली चीज तो नहीं है, क्योंकि वो भूत को रियल में हो कैसे सकता है? वो कभी रहा होगा, लेकिन वो उस समय का वर्तमान रहा होगा। अब साधारण उदाहरण से समझते, किसी को गांव में भूत पकड़ लेता है। आपने कभी गौर किया कि जो मेमोरी में जो चीजें कभी प्रेजेंट में हुई होगी, चाहे 1% ही हुआ होगा, लेकिन उसको वो 20%, 25%, 30% बनाकर बोल रहा है। जैसे किसी बरगद के नीचे जाओगे तो उसका भूत पकड़ लेगा। उस आदमी का एग्जिस्टेंस कभी रहा होगा, तभी उसका भूत पकड़ रहा है। अब एक गांव में चापाकल पर पानी भरने वाली एक हरिजन की लड़की को एडोल्फ हिटलर का भूत नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसकी मेमोरी में एडोल्फ हिटलर के बारे में कुछ बातें हैं ही नहीं, तो बातें बढ़ेगी कैसे? समझ रहे हैं बात को? मतलब कहीं कुछ प्रेजेंट में कुछ हुआ होगा, उस चीजों को हमारी मेमोरी एक ऐसी सिचुएशन में, जब खास करके हमारी मेमोरी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, हमारे पास उस तरह का आत्मज्ञान नहीं होता, हमारे पास अपना बोध नहीं होता है, हम बस रिमोट की तरह दूसरों के द्वारा चलाए जाते हैं, तो उन्हीं बातों को हम बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और उससे सो कॉल्ड लोग कह देते हैं भूत भरता है। फिर वो झाड़ फूक की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो अंधेरी रात, वो बरगद का पेड़, कुल मिलाकर आपके बोध को, आपके आध्यात्मिक ज्ञान को, आपके आत्मज्ञान पर पर्दा डालकर एक ढकोसला चीजें हावी हो जाती है और वही भूत कहलाती है। अब शहर के उजाले, साफ सुथरी जगह, आपके पास आत्मज्ञान हो, आपके पास बोध हो, आपके पास निडरता हो, आपके पास निर्भरता हो, आपको भूत नहीं पकड़ता। वैसे भी रेस्पेक्टिवली महिलाओं को ज्यादा भूत पकड़ती है पुरुषों के अपेक्षाकृत। क्यों? क्योंकि वो थोड़े से इमोशनल रूप से जल्दी कैच कर लिए जाते हैं। उनको आसानी से दबाना भी आसान होता है, उनको समझाना भी थोड़ा आसान होता है, और उनके पास उतनी सुविधा भी नहीं है कि वो रिसर्च कर पाए। तो कुल मिलाकर कुछ लोग तो ये भी तर्क देंगे कि भगवान को देखे वो नहीं, तो भूत को भी नहीं देखे, इसका मतलब थोड़े भूत नहीं होता, भगवान होते तो भूत भी होता। ये सब थोथी दलीली की बातें हैं। भगवान का टॉपिक खैर मैं किसी दिन और क्लियर करूंगा। अभी हम भूत पर आते हैं। भूत एग्जिस्ट करती है, लेकिन अभी प्रेजेंट में नहीं। जिस तरह से हमें ड्रामे और लफ्फेबाजी प्रेजेंट में करते हैं, भूत वैसी कोई चीज नहीं है। भूत कभी कुछ वर्तमान में एक छोटी घटना का बाद में बहुत ही काल्पनिक विस्तार है, जिसके जरिए एक पूरा का पूरा पैटर्न चल रहा है, पूरा का पूरा एक ग्रुप का धंधा ही चल रहा है। ठीक है? तो भूत बीता हुआ समय, बीती हुई चीजें, बीती हुई घटनाओं को अपने दिमाग पर नकारात्मक रूप से हावी करके बढ़ा चढ़ाकर बताना, ये एक कमजोर दिमाग की भी निशानी होती है। और कमजोरी का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर है, कमजोरी का मतलब ये है कि सामाजिक दबाव, समाज ने आपको छोटा समझा, समाज ने आपको किनारा कर दिया, समाज ने आपको तुच्छता की नजर से देखा। बहुत हद तक सामाजिक बुराई है ये, सामाजिक दुष्टता है ये। अगर पूरा समाज इस तरह की बातें करे, पॉजिटिव बातें करे और वर्तमान की बातें करें, तो भूत का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। भले आज दुनिया चांद पे चली गई, एआई चैट जीपीटी का जमाना है, लेकिन ऐसे लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा बाजार चल रहा है। तो सीधे और सरल शब्दों में भूत है हमारी मेमोरी में किसी घटना को जब हमारी मेमोरी बढ़ा चढ़ाकर बताने लगती है, और वो इसलिए होती है कि उस तरह का वातावरण बन जाता है। ऐसा नहीं है कि ये अनपढ़ लोगों के लिए, कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी, क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं है कब किसके साथ कैसा रिलेशन बनाकर ये बढ़ा चढ़ाकर बातें करने लगे। बात पढ़े लिखे और अनपढ़ की है ही नहीं, बात है कि क्या आप में बोध है, क्या आप में आत्मज्ञान है, क्या आप में निडरता है, क्या आप सचमुच में सच्चाई का सामना चौड़ी छाती करके रखने की क्षमता रखते हैं। अगर ये सारे गुण से आप परिपक्व हैं, तो ना आपको भूत पकड़ेगा और ना भूत वाले जो बाबाओं का बाजार है वो आप पे प्रभाव डालेगा। तो कुल मिलाकर भूत का कॉन्सेप्ट ही है और बाबाओं का कॉन्सेप्ट